मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोजेक्ट बुक जनरल इंग्लिश का क्लास 8। इसमें जो प्रोजेक्ट रहेंगे वो आपकी वार्षिक एनुअल एग्ज़ाम में आपके 20 अंक की सहायता करेंगे। तो हम आकर देखते हैं आगे प्रोजेक्ट 1 में क्या है। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड फाउंड इन कानाकिसली। ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी 2 एनिमल एंड बर्ड। राइट 5 सेंटेंस इच अबाउट देम। कानाकिसली में पाए जाने वाले प्राणियों और पक्षियों की सूची बनाइए। किन्हीं 2 प्राणियों और पक्षियों के चित्र बनाएं, उनके 5-5 वाक्य लिखिए उनके बारे में। प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कानाकिसली नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। इट हैज़ मैनी एनिमल एंड बर्ड। इसका हिंदी में संवाद भी लिखा हुआ है। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे विशाल राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ अनेक पशु व पक्षी है। लिस्ट्स ऑफ एनिमल फाउंड: रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन बिसन, फॉक्स, फ्लोट बियर, स्ट्राइफाइना, फॉर हॉर्न, एंटीलोप, ब्लैक बक, ओटर, जेकल, चीतल, स्वैम्प डियर, सांभर एक्सेट्रा। रॉयल बंगाल बाघ, भारतीय बाइसन, लोमड़ी भालू, धारीदार लकड़बग्गा, 4 सींग वाला मृग, काले हिरन, उदबिलाव, भेड़िया, चीतल, बारहसिंगा, सांभर आदि। लिस्ट ऑफ बर्ड फाउंड: केटल, इग्रेट, वुडपिकर, पॉन्ड हिरन, ब्लैक आइबिस, हॉक, फ्लाईकैचर, डव, बैबलर, किंगफिशर, ग्रे हॉर्नबिल, रेड हेडेड, वर्चुअरिस्ट। मवेशी, बगुला, कठफोड़वा, तालाब में पाए जाने वाले बगुले, काला बाजा, बाज, बुलबुल, फाख्ता, बलबर, सतबहिनी चरखी, किंगफिशर, गे, हार्निबल, धनेश, लाल सिर वाला गिद्ध, एनिमल आदि। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं एनिमल। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल बाघ। इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एनिमल। यह सबसे ताकतवर पशु है। इट हैज़ ब्लैक स्ट्रिप ऑन देयर ऑरेंज स्किन। इसकी नारंगी त्वचा पर काली धारियाँ होती है। इट कैन रन एट मैक्सिमम 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड। यह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। इट कैन स्वी, यह तैर सकता है। स्वैम्प डियर दूसरे नंबर पे आते बारहसिंगा पे। इट हैज़ ह्यूज एंटलर्स विच ब्रांच टू 12। इसके काफ़ी बड़े सींग होते हैं जो 12 शाखाओं में होते हैं। इट हेर्बियस एनिमल, यह शाकाहारी पशु है। इट वेट अराउंड 180 टू 185 kg। इसका वजन करीब 180 से 185 किलो होता है। इट हैज़ थिक ब्राउन फर ऑन बॉडी। इसके शरीर पर घना भूरा फर होता है। द पॉपुलेशन ऑफ स्वैम्प डियर इज ड्रेसिंग ड्यू द एक्सक्लूसिव हंटिंग। अत्यधिक शिकार करने के कारण इनकी जनसंख्या घट रही है। आगे आते हैं बर्ड में। वुडपिकर, कठफोड़वा। इट इज़ ए ब्यूटीफुल बर्ड। यह एक खूबसूरत पक्षी है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक। इसकी बहुत तेज व पेनी चोंच होती है। इट पिक द स्ट्रीम ऑफ ट्री टू डिटेक्ट इंसेक्ट टू इट। यह पेड़ के तने में छेद करती है और कीटों को ढूंढकर खाती है। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग एंड स्टिकी टंग यूज द कैट द इंसेक्ट। इसकी लंबी व चिपचिपी जीवा होती है जो कीटों को पकड़ती है। इट लाइफ स्पेन इज 4 to 11 ईयर। इसका जीवन काल 4 से 11 वर्ष होता है। अब किंगफिशर। इट नेस्ट ऑन ट्री अलोंग द रिवर्स। यह नदी के किनारे के पेड़ों का घोंसला बनाती है। इट हैज़ लॉन्ग बीक एंड शॉर्ट लेग। इसकी चोंच लंबी होती है और पैर छोटे। इट इज़ अ ब्राउन कलर बर्ड। इट्स
अपर पार्ट इज ब्लू। यह भूरे रंग का पक्षी है जिसका ऊपरी हिस्सा नीला होता है। इस कैन ड्यू इनटू द वाटर इट फिश एंड फ्रॉग। यह पानी में गोता लगा सकती है, मछलियों व मेंढक को खाती है। इट कैन फ्लाई एट स्पीड 60 to 70 ईयर। यह 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। आगे आते हैं बच्चों हम प्रोजेक्ट 2 पे। ऑब्जेक्टिव, लुक केयरफुली एंड पिक्चर गिवन इन लेसन 3। द अनग्रेटफुल ज्वेलर डॉग्स इज रिमाइंड यू of a story you have heard your own language. Discuss it with the elder of your house and write 10 sentences about it. पाठ में दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो। क्या आप इससे आपको अपनी भाषा से पहले सुनी कोई कहानी याद आती है? इसकी चर्चा घर के बड़े सदस्यों से करें और इसके बारे में 10 वाक्य लिखें। आगे आते हैं बच्चों हम प्रेजेंटेशन में। आई एम रिमेम्बरिंग अ स्टोरी क्लेवर मंकी एंड द क्रोकोडाइल। चतुर बंदर और मगरमच्छ की कहानी है ये। इसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है बंदर और मगरमच्छ का। देयर लाई अ मंकी ऑन अ मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक बार नदी के किनारे आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था। द मंकी लाई वेरी हैप्पीली ऑन द ट्री। ही यूज्ड टू गिव मैंगोज टू द क्रोकोडाइल हु लिव इन दैट रिवर। बंदर पेड़ पर बहुत खुशी से रह रहा था। वह नदी में रह रहे मगरमच्छ को आम दिया करता था। दैट क्रोकोडाइल यूज्ड टू टेक सम मैंगोज फॉर हिज वाइफ। वह मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ आम ले जाता था। For the wife was very selfish. She thought, monkey eats sweet fruits daily. How delicious will be his heart. पत्नी बहुत स्वार्थी थी। उसने सोचा बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। She ordered the crocodile to invite his friend monkey from dinner. उसने मगरमच्छ को आदेश दिया कि अपने दोस्त बंदर को रात को खाने में आमंत्रित करे। The crocodile with heavy heart invited monkey and told him that wife wants to thank him tasty mango. मगरमच्छ ने दुखी मन से बंदर को आमंत्रित किया और कहा कि उसकी पत्नी उसे स्वादिष्ट आमों के लिए धन्यवाद करना चाहती है। In the middle of the river, crocodile told monkey that his wife wanted to eat his monkey heart. नदी के बीच में पहुंचते ही मगरमच्छ ने बंदर को बता दिया कि उसकी पत्नी उसका बंदर का दिल खाना चाहती है। मंकी वाज स्मार्ट। ही केप्ट क्लेम एंड टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट ही should have told him earlier, as he had left his heart on the tree. बंदर चतुर था। वह शांत रहा और मगरमच्छ से कहा कि वह बात पहले बता देनी चाहिए थी, क्योंकि वह तो अपना दिल पेड़ पर छोड़कर आया है। द क्रोकोडाइल वाज फुलिश। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड मंकीज ट्रिक। ही टूक हिम बैक टू द ट्री। मगरमच्छ मूर्ख था। वह बंदर की चाल समझ नहीं पाया। वह उसे वापस पेड़ की तरफ लेकर गया। As they reached near the tree, the monkey jumped on the tree. He saved his life by his cleverness and ended his friendship with the crocodile. जैसे ही वह पेड़ के पास पहुँचे, बंदर कूद कर पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ से अपनी दोस्ती खत्म कर ली। मोरल, नेवर betray your friend, always the grateful to other who help you. अपने मित्र को कभी धोखा मत दो। जो तुम्हारी मदद करे उसके प्रति हमेशा आभारी रहो। आगे आते हैं बच्चों हम प्रोजेक्ट 3 पे। उसका ऑब्जेक्टिव में हम देखते क्या लिखा हुआ है। फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन 9 विथ द हेल्प ऑफ योर क्लासमेट, टीचर और पेरेंट्स, एंड राइट इन योर आंसर बुक।
पाठ 9 के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने सहपाठी, शिक्षक या अभिभावक की सहायता से ढूंढे व अपनी उत्तर पुस्तिका से लिखे। प्रेजेंटेशन। लेसन 9, कल्पना द स्टार। कल्पना एक सितारा। ए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन द 1-2 सेंटेंस। एक या दो वाक्यों में निम्न प्रश्नों को उत्तर दे। व्हेन एंड द वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? आंसर, कल्पना चावला वाज बोर्न 1 जुलाई 1961 इन करनाल, हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म करनाल, हरियाणा में 1 जुलाई 1961 को हुआ। व्हाट वेयर हर हॉबीज। उनके प्रिय शौक क्या थे? हर हॉबीज वेयर रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वाचिंग। उनके शौक थे पढ़ना, उड़ना, लंबी सैर करना व पक्षियों को देखना। हु इंस्पायर हर टू फ्लाई। उसे पढ़ने की प्रेरणा किसने दी? द इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर हर टू फ्लाई। भारतीय विमान चालक JRD टाटा ने उसे पढ़ने की प्रेरणा दी। व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस। उसने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान कब भरी? आंसर, शी फर्स्ट फ्ले इनटू स्पेस 19 नवंबर 1997। उसने अपनी पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 में भरी। हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट डिड द क्रू टू फ्लाइट STS-160 परफॉर्म। फ्लाइट STS हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म। फ्लाइट STS-107 में कितने प्रयोग किए? द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म IT एक्सपेरिमेंट इन स्पेस सक्सेसफुली। फ्लाइट STS-107 में 80 प्रयोग अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक किए। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन द 5 सेंटेंस। निम्न प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दे। व्हाट कोर्सेस डिड कल्पना चावला हैव टू थ्रो टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कौन से कोर्स करने पड़े? आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी शी हैड टू डू बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। देन शी डिड मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड लास्टली शी डिड हर PhD इन द सेम सब्जेक्ट। हायर सेकेंडरी के बाद उसने स्नातक की डिग्री वैमानिक इंजीनियरिंग में की, फिर स्नातक व PhD की डिग्री उसी विषय में की। डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला के पहले अंतरिक्ष अभियान के बारे में लिखो। शी टॉक हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। द flight was called STS-87. She worked with 6-member space crew as a mission specialist and prime robotic arm operator. She enjoyed it very much. उसने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा स्पेस शटल कोलंबिया में 19 नवंबर 1997 को भरी। इस उड़ान को STS-87 का नाम दिया गया। उसने 6 लोगों के साथ मिशन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक ऑपरेटर की तरह काम किया। उसको उसमें बहुत आनंद आया। डिस्क्राइब हियर लास्ट स्पेस मिशन। उसकी आखिरी अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन करें। हियर लास्ट स्पेस मिशन वाज कॉल्ड STS-107. इट टुक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003. द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म 80 experiment. Unfortunately, 16 minutes before landing, spacecraft developed a sang and his perished on 1 February 2003. उनकी अंतिम
अंतरिक्ष यात्रा को STS 107 का नाम दिया गया। उसने अपनी उड़ान 16 जनवरी 2003 को भरी। समूह ने सफलतापूर्वक 80 प्रयोग किए। दुर्भाग्यवश उतरने से 16 मिनट पूर्व अंतरिक्ष यान में एक अवरोध आया और वह 1 फरवरी 2003 को नष्ट हो गया। मेंशन सम ऑफ honors awarded to कल्पना चावला आफ्टर हर heroic death। कल्पना चावला को मरणोपरांत जो सम्मान दिए गए उसका वर्णन करें। द हॉनर अवार्ड टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ आर फर्स्ट, अ heavenly body is renamed Kalpana Chawla. A hill on the planet Mars is also named after her. A dormitory was established in 2004 under the same Kalpana Chawla held at University of Texas. 4. A supercomputer was dedicated to Kalpana Chawla by NASA. कल्पना चावला को मरणोपरांत निम्नलिखित सम्मान प्रदान किए गए। एक नक्षत्र का नाम कल्पना चावला रख दिया गया। मार्स पर एक पहाड़ी का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। 2004 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक विशाल छात्रावास बनाया गया जिसका नाम कल्पना चावला हॉल रखा गया। नासा ने एक सुपर कंप्यूटर कल्पना चावला को समर्पित किया। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट 4 पर। देखते हैं ऑब्जेक्टिव। गेट द इंफॉर्मेशन ऑन द काउसेस ऑफ फ्लॉड बॉय डिस्कसिंग विद द एल्डर मेंबर ऑफ योर हाउस एंड द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस। बाढ़ आने के कारणों पर अपने घर के बड़े सदस्यों से चर्चा कर जानकारी प्राप्त करें और इस जानकारी के आधार पर चित्र बनाएं एवं 5 वाक्य लिखे। प्रेजेंटेशन ये है, ये देखो बाढ़ का चित्र। फ्लड एंड नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। यू गॉट इट बच्चों। फ्लड एंड जनरली काउसेज ड्यू टू कंटिन्यूस रेनफॉल एंड रिवर स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। सामान्यतः लगातार वर्षा के कारण बाढ़ आती है और नदियाँ अपने उफान पर होती है। सम टाइम इट्स ए काउजेज बाय अनयूजुअल रेन ऑन हिल और कोल्ड ब्रस्ट। कभी कभी पहाड़ों पर अप्रत्याशित बारिश या बादल फटना भी इसका कारण होता है। अर्बन स्टेशन ऑन द एम्बरनकमेंट इज द मेजर काउजेज ऑफ ब्लॉट। तटबंधों और शहरीकरण बाढ़ का प्रमुख कारण है। फ्लड किल लॉट ऑफ पीपल एंड डिस्ट्रॉय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट प्लेस। बाढ़ के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है और उस स्थान की प्रगति और विकास का सर्वनाश हो जाता है। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट 5 पर। इसके ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। फाइंड out what goods are sold by the shopkeeper in the hot market, etc. near you by discussing with the elder member of the house. Then draw a picture and write 5 sentences on the basis of information received. आगे देखते हैं बच्चों हम अपने आसपास लगने वाले हाट बाज़ार आदि दुकानदार कौन कौन से सामान बेचते हैं इनकी जानकारी घर के बड़े सदस्यों से चर्चा कर प्राप्त कीजिए। फिर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक चित्र बनाएं, 5 वाक्य लिखें। प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं हाट बाज़ार का चित्र। पहला है, इसमें हाट बाज़ार इज़ एन ओपन एयर मार्केट। हाट बाज़ार एक खुला बाज़ार होता है। सेकंड हम देखते हैं Many varieties of goods and available at one place like fruits, vegetable, plastic item, etc. एक ही जगह पर कई हिस्सों का सामान उपलब्ध होता है जैसे फल, सब्जी, प्लास्टिक का सामान इत्यादि। It is organized in a large area. It is a very colorful market.
यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में आयोजित होता है। यह बहुत ही रंग बिरंगा बाजार होता है। इट इज़ अ ट्रेडिंग वेन्यू फॉर लोकल पीपल। यह स्थानीय लोगों के लिए एक व्यापारिक स्थल होता है। पीपल ऑफ वेरी क्लास, रिच एंड पुअर आर सीन शॉपिंग इन द मार्केट फुलफिल देयर नीड्स। बाजार में गरीब अमीर हर वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु खरीदारी करते दिखते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने आपके सारे प्रोजेक्ट वर्क देखे हैं। मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। यही वीडियो आपके वार्षिक परीक्षा में 20 अंक की आपकी सहायता करेगा। तो आप बेल आइकन अगर हमारे प्रेस करते हैं तो हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, इसी के